कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते हालात काफी चिंताजनक हो चुके हैं। हर दिन बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कोरोना वायरस का ये कहर थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आम जनता हो या फिर सेलिब्रिटीज, कई लोग अपने करीबियों को खो चुके हैं इस महामारी के चलते। सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए देखे जाते हैं। अपने फैंस से अपील कर रहे हैं घर पर रहने की, मास्क लगाने की। और इस बीच देखा जाए तो जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए भी देखे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में कई स्टार्स हैं जो कि अपने करीबियों को खो चुके हैं कोरोना के चलते। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभा चुके एक्टर भव्य गांधी और उनका पूरा परिवार भी बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। भव्य गांधी अपने पिता को खो चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए भव्य ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर आप सभी को बताने जा रही हूँ भव्य गांधी के बारे में कि किस तरह से भव्य गांधी अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए देखे गए हैं, अपने पिता को याद करते हुए नजर आए हैं इस पोस्ट के जरिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। टीवी टाउन की दुनिया के फेमस एक्टर भव्य गांधी और उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी बीते मंगलवार के दिन कोरोना वायरस महामारी से जिंदगी हार गए। मंगलवार के दिन भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हाल ही में भव्य की मां यशोदा गांधी ने अपने इंटरव्यू में दिल के दर्द को बयां किया और उन्होंने बताया कि कैसे वह अपने पति के इलाज के लिए 1 महीने तक संघर्ष करती रही। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने पति को अस्पताल में एडमिट कराया और उन्होंने कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना किया था। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब भव्य गांधी ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। भव्य ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है और अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आए हैं। भव्य ने अपने पिता को याद करते हुए लोगों से अपील की है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और किसी दूसरी बात पर भरोसा ना करें। भव्य गांधी ने अपने पिता की तस्वीर को शेयर किया है और एक नोट भी लिखा है। इस नोट में भव्य गांधी ने बताया है कि उनके पापा विनोद गांधी कोरोना से एक राजा की तरह लड़े, लेकिन कोरोना ने उन्हें हरा दिया और आखिर में वह नहीं रहे। भव्य लिखते हैं कि उनको 9 अप्रैल को संक्रमण हुआ था। वह दवा ले रहे थे, आखिरी सांस तक वह इससे जंग लड़ते रहे। इतना ही नहीं, भव्य ने लिखा है कि उनके पिता हैं और हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने काफ़ी सावधानी बरती लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाए। भव्य गांधी ने इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी है अपने पिता को याद करते हुए। इतना ही नहीं, भव्य गांधी ने यहाँ पर अपील की है और लिखा है, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीका ज़रूर लगवाएं। किसी भी कहानी पर भरोसा ना करें। कोरोना से बचने का ये एकमात्र उपाय है। इसके अलावा भव्य गांधी ने अपने दर्द को छलकाते हुए फेमस एक्टर सोनू सूद की तरफ से मिली मदद का भी जिक्र किया है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने सोनू सूद को धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और मदद करने वालों को शुक्रिया किया है। भव्य गांधी ने इस पोस्ट के अंत में लिखा है, जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे, और इस तरह से अपने पिता को याद करते हुए नजर आए हैं भव्य गांधी।
भव्य गांधी ने बताया कि पिता ने कोविड-19 की चपेट में आने से पहले और बाद में कई सावधानियां बरती, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा पाए। सोशल मीडिया पर भव्य के इस इमोशनल पोस्ट को देखने के बाद उनके सभी फैंस, उनके करीबी दोस्त इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भव्य की मां यशोदा गांधी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं थे। अगले दिन सुबह जब मैंने कमरे में जाकर उन्हें चेक किया तो उन्हें हल्का बुखार था, इसलिए मैंने उन्हें तुरंत एक टैबलेट दे दी। करीब आधा दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। मैं तुरंत ही उन्हें चेस्ट स्कैनिंग के लिए ले गई थी, जहां 5% संक्रमण दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप उन्हें घर में आइसोलेट करके दवा दे सकती हैं। हमने 2 दिन तक ऐसा किया, उन्हें कोई आराम नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर एक जाने पहचाने चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट किया, लेकिन उनकी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। यशोदा ने आगे बताया कि हमने ये देखने के बाद फिर से चेस्ट स्कैनिंग कराई कि दवाएं उन्हें ठीक होने में मदद कर रही हैं या फिर नहीं। दुर्भाग्य से हमें पता चला कि संक्रमण 2 गुना हो गया है। अब हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, लेकिन मुझे कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। जब भी मैं कॉल करती वे कहते बीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका नंबर आने के बाद कॉल किया जाएगा। भव्य के मैनेजर की वजह से आखिर हमें दादर में एक हॉस्पिटल मिल गया, जहां वह 2 दिन रहे। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत थी और उस हॉस्पिटल में उस वक्त कोई आईसीयू बेड खाली नहीं था। आईसीयू बेड सर्च करने के लिए मैंने हॉस्पिटल से लेकर राजनेताओं, एक्टिविस्ट्स, एनजीओ और अपनी जान पहचान वाले सभी लोगों तक को 500 कॉल किए होंगे, लेकिन उनके लिए आईसीयू बेड नहीं मिल सका। मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी, असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से गोरेगांव के एक छोटे से हॉस्पिटल में आईसीयू बेड मिल गया। हॉस्पिटल में मुझे टॉक्सिन इंजेक्शन अरेंज करने के लिए कहा गया। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि जो इंजेक्शन हमारे देश में बनता है वह मुझे पूरे देश में नहीं मिला। मैंने एक सोर्स का इस्तेमाल कर इंजेक्शन दुबई से मंगवाया और 45,000 के इस इंजेक्शन के लिए 1 लाख रुपए चुकाए, लेकिन इंजेक्शन भी काम नहीं आया और अंत में हमने उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वे भी कोविड पेशेंट होने की वजह से बीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना उन्हें एडमिट करने को तैयार नहीं थे। इससे मैं पूरी तरह से टूट गई। उन्हें कहीं और ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उन्हें कहाँ ले जाती। वह बेहोश थे, वेंटिलेटर पर थे। मैंने उनकी कंडीशन का हवाला देकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें आईसीयू बेड देने को तैयार हुए। वे 15 दिन रहे और फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यशोदा गांधी ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि उन्होंने आखिरी बार उन्हें कुछ दिनों पहले देखा था, लेकिन उस वक्त उनके पति बेहोशी की हालत में थे और वह यशोदा यानी कि अपनी पत्नी को देख भी नहीं सके। और इस तरह से भव्य और उनकी मां अपने दिल के दर्द को बयां किए। इतना ही नहीं, भव्य गांधी ने अपनी इस पोस्ट के आखिर में लिखा है कि पापा, मुझे पता है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक आपको प्यार करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि किस तरह से भव्य अपने पिता को बेहद याद कर रहे हैं। इमोशनल पोस्ट लिखा है भव्य ने और इस पोस्ट को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। कोरोना वायरस महामारी लाखों से भी ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है और इस महामारी से बचाव के लिए लगातार सेलिब्रिटीज कई आइडियाज़ देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फैंस से अपील कर रहे हैं घर पर रहने की, सुरक्षित रहने की
वहीं कोरोना वायरस महामारी की कहर के बीच सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम भी जारी है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।